ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज गुड ठीक आ रही है इवनिंग। बेटा सभी बच्चों को? गुड इवनिंग। यस मेरी सर। स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रेखाएं और कोण, है ना, लाइन्स एंड एंगल। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बातें बेटा मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि आपका माइक और कैमरा बंद रखना है, ठीक है। क्लास के दौरान आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा आपको पोल सेक्शन में सोल्व करने के लिए। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कैसे करना है बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए आ जाते हैं बेटा कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम पढ़ रहे थे तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, है ना, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले हम अंतः कोण की बात कर लेते हैं कि अंतः कोण क्या होते हैं। अंतः कोण की अगर मैं बात करूं तो किन्हीं भी दो रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उससे हमारे पास है ना कोण बनते हैं। ये तिर्यक रेखा है बेटा, ठीक है। कितने कोण बनते हैं यहाँ पर? 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बनते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतः कोण की बात कर रहे हैं, तो अंतः कोण क्या होंगे? जो इन दो रेखाओं, जो ये दो रेखाएं आपके पास L और M, है ना, इन दो रेखाओं के अंदर वाले जो कोण होंगे, अंदर वाले जो कोण होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अंदर की साइड देखो, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कोण दिए हुए हैं? अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिया है 3, 4 हमें दिया है, 5 हमें दिया है और 6 हमें दिया है, ठीक है। और अब बाह्य कोण की अगर मैं बात करूं तो बाह्य कोण क्या होता है कि इन दो रेखाओं के बाहर के जो कोण है ना, बाहर की साइड में जो कोण बने हुए हैं, तो बाहर की साइड में देखो ये बने हुए हैं और यहाँ पर बना हुआ है। तो एक तो बना हुआ है एक, है ना, और क्या बना हुआ है बेटा? बाहर के जो कोण है एंगल 2, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 6। एंगल 7 और एंगल 6। तो ये तो होते हैं बेटा अंतः कोण, जो अंदर के साइड होते हैं, और ये दोनों जो बाहर हैं इनको बोलते हैं बाह्य कोण। तो बताइए अंतः कोण और बाह्य कोण समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। एक बार फिर से एक एग्जांपल कर लेंगे जल्दी से ताकि सभी चीजें आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम कि ये एक तिर्यक रेखा है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने तिर्यक रेखा बोला, ये तिर्यक रेखा, ठीक है। तो यहाँ मैंने कोण बनाए ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अंतः कोण क्या होंगे। यहाँ एंगल सी, हम्म एंगल डी, हम्म एंगल ई, एंगल एफ। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? अंतः कोण है। ऐसे ही मैं अगर बाह्य कोण की बात करूं यहाँ पर, तो बाह्य एंगल कोण एंगल ए, एंगल डी, एंगल एंगल डी, एंगल एच। एंगल एच, तो ये बाह्य कोण है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास अंतः कोण कौन से हैं और बाह्य कोण कौन से हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे संगत कोण, है ना, संगत कोण हमने पढ़ा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास फिर से हमारे पास क्या आएंगे? दो रेखाएं, है ना, दो रेखाएं, इन रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसको क्या बोला मैंने? तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा, ठीक है। अब इसके बाद
इसके बाद यहाँ पर जो कोण हमारे पास बनेंगे, है ना, तिर्यक रेखा के एक साइड, एक ही तरफ, जैसे राइट साइड में बात कर रहा हूँ और लेफ्ट साइड में बात कर रहा हूँ, तो एक साइड में मैं लेफ्ट, यहाँ पर मेरे पास जो कोण बने वो एक, ठीक है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है, ये कोण है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, तिर्यक रेखा के एक ही साइड में एक ऊपर की साइड बनेगा कोण और एक नीचे की साइड बनेगा, अंदर की साइड, मतलब एक बाहर की साइड और एक अंदर की साइड। तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 दिया हुआ है, 2 और 6 corresponding angle. क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना, संगत कोण। तो ये मेरे पास क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। तो 2 और 6 आ गया। राइट साइड में बात कर रहे हैं बेटा, किस में बात कर रहे हैं, राइट साइड में। तो राइट साइड में तो 2 और 6 आ गया, और मेरे पास यहाँ पर कौन सा आएगा, देखो 8, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, है ना, एंगल 4 और एंगल 8। तो ये भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड में बात करूंगा, अगर लेफ्ट साइड में, तो मेरे पास आ जाएगा एक तो 1 और एक आ जाएगा 5, है ना, एक आ गया और 5 आ गया। इसके बाद और कौन सा आया बेटा, Angle 3, angle 7. 7, एंगल 3 और एंगल 7, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 7। तो ये मेरे पास क्या है, संगत कोण है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। समझ में आया सभी बच्चों को संगत कोण? Yes, sir. चलिए अभी बात कर लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं कि ये 2 रेखाएं आपके पास, ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है यहाँ पर, ठीक है, तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर तिर्यक रेखा में ये कोण है बेटा 1, ये कोण है 2, ये कोण है 3, ये कोण है 4, ये कोण है 5, ये है 6, ये 7, ये 8, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है संगत कोण, राइट साइड में संगत कोण कौन सा है, बताइए। Angle 2, angle 6. एंगल 2, एंगल 6 और Angle एंगल 4, 4 एंगल 8, एंगल 8। यहाँ पर लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो एंगल 1 एंगल sir, 5, angle 5, angle 3, एंगल angle 3 7. एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, ठीक है। तो ये संगत कोण हमारे पास है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, उसी तरीके से हम बात करें तिर्यक रेखा के, है ना, तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का युग्म। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। तो इस पॉइंट को और ध्यान रखना है बेटा कि तिर्यक रेखा के, तो यहाँ पर देखो ये तिर्यक रेखा है बेटा, ये तिर्यक रेखा, क्या बोला गया यहाँ पर, यहाँ पर बोला गया है कि इस तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। अच्छा ये क्या है, अंतः कोणों का युग्म, बने अंतः कोणों का युग्म, कोणों का युग्म। अब यहाँ पर आपको तो दिख रहा है ना कि अंतः कोण हमारे पास 3, 4, 5, 6 हैं, लेकिन हम एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, राइट की बात कर रहे हैं कि राइट में हमारे पास अंतः कोण कौन कौन से हैं, 4 एंगल और 4 एंगल 6, वेरी। तो ये मेरे पास क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। ऐसे ही लेफ्ट में बात करेंगे तो एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3, एंगल 5, ठीक है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर Yes, करें। sir. सर एक बार संगत कौन समझा दो। संगत कोण देख लेंगे बेटा, संगत कोण, संगत कोण में क्या बोला गया कि 2
रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनसे कोण बन जाते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक है, अब यहां पर बोला गया तिर्यक रेखा के एक ही साइड में, है ना, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, एक ही साइड में एक तो ऊपर की तरफ कोण बनेगा, बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो ये तिर्यक रेखा है बेटा। अब यहाँ पर देखो एक कोण तो ये वाला बाहर की तरफ है ना, बाह्य कोण, एक अंदर वाला कोण अंतः कोण। तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये दिख रहा है बाहर की तरफ कोण और ये अंदर की तरफ, तो इन दोनों कोण को संगत कोण बोलेंगे, ये संगत कोण। बताइए आया समझ में? यस सर। एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये अंदर की तरफ है 4 और ये बाहर की तरफ है 8, तो एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, तो ऐसे ही लेफ्ट में हमारे पास होगा, एक तो होगा 1 और एक होगा 5, 1 और 5। ऐसे ही हम बात करेंगे 3 और 7 की, 3 और 7 की। ठीक है, 3 और 7। तो अभी संगत कोण समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन। ठीक है, दिए गए चित्र में रेखा M के समांतर है तथा रेखा N एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 1 75 डिग्री है, तो कोण 2 की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें। एक काम करेंगे पहले हम पहले इनको है ना पढ़ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये वो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, थर्ड की बात करेंगे। फर्स्ट और सेकंड हम पढ़ चुके हैं, थर्ड की हम बात कर रहे हैं। थर्ड की बात करने की, थर्ड में हमारे पास कौन कौन से कोण आते हैं। तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोण थर्ड, तो नंबर 1 एकांतर अंतः कोण युग्म। एकांतर अंतः कोण युग्म, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर बाह्य कोण युग्म, एकांतर बाह्य कोण युग्म। तो समझ लेते हैं बेटा ये क्या होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे एकांतर अंतः कोण की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोण हमेशा युग्म में होते हैं, है ना। हमेशा ये कैसे आएंगे, युग्म में आएंगे, एक साथ आएंगे दो कोण। अब होते क्या है इसको समझेंगे। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर अंतः कोण होता है यदि, कब, जब दोनों कोणों का शीर्ष अलग हो। देखो दोनों कोणों का शीर्ष, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, दोनों का शीर्ष अलग अलग दिया हुआ है। दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत और बने हो, है ना। देखो ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो दोनों के दोनों है ना विपरीत उसमें बनेंगे, एक ही तरफ नहीं बनेंगे कि एक कोण तो यहाँ पर बन गया और एक कोण यहाँ पर बन गया, तो ये होगा विपरीत। ऐसे एक कोण बेटा यहाँ पर बन गया, यहाँ पर मैंने बना दिया, और एक कोण यहाँ पर बना दिया, तो ये दोनों कोण बेटा होते हैं आपस में क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं, है ना, दो रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। तो देखो दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित है बेटा ये। तो यहां समझ में आया बेटा ये? यस सर। ठीक है, एकांतर अंतः कोण हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास जो भी दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनके जो अंदर के कोण होंगे, एक ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल आपस में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एंगल 2 और एंगल 8 आपस में एकांतर अंतः कोण। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी।
ऐसे ही हम बात करेंगे 3 और 8 5 की। 3 और 5 भी आपस में एकांतर अंतःकोण होंगे। ठीक है, 3 और 5 भी आपस में कैसे होंगे? एकांतर अंतःकोण होंगे। अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लो 2 और 8 आपके पास है, और 3 और 5। 2 और 8, 3 और 5, ये बेटा एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये दो रेखाएं आपके पास, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है, और यहां पर कोण बन रहे हैं बेटा। कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5। बताइए, इसमें एकांतर अंतःकोण बताना है। Sir, angle 3, angle Angle 4, 3, angle 2, angle 4, angle 5. angle 2, angle 5. Angle 2, angle 5. वेरी गुड। तो एक तो हो गया बेटा एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, ऐसे ही एक हमारे पास हो गया एंगल 2, एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5। तो ये होंगे बेटा एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये दो रेखाएं आपके पास, ये प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा है, यहाँ पर तिर्यक रेखा, और इन कोणों को बोला गया, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। बताइए, एकांतर अंतःकोण बताना। Sir, angle B, angle AD. A, angle D. Angle B और C, angle AD और AC सर। बी और सी। ठीक है, तो ये हमारे पास होंगे। ठीक है, एक तो कोण ये होगा, बी और सी होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ए और डी होगा, ए और डी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये जो एकांतर अंतःकोण होते हैं बेटा, ये जड़ बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं बेटा? जड़ बनाते हैं, जड़ शेप बनाते हैं। तो जहां पर भी ये जड़ शेप बन जाती है, तो वहां पर एकांतर अंतःकोण बन जाते हैं। जैसे हमने देखा था ना, संगत कोण क्या बनाते हैं? एफ बनाते हैं। संगत कोण बनाते हैं एफ। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एफ बना रहे हैं। देखो एफ बना रहे हैं, ये बन गया एफ। तो संगत कोण में तो बनता है एफ, और एकांतर अंतःकोण में क्या बनता है? जड़ बनता है। देखो यहाँ पर भी जड़ बन रहा है, यहाँ पर भी जड़ बन रहा है। दिख रहा है बेटा सभी बच्चों को जड़? Yes sir. Yes, sir. यहाँ पर भी जड़ बन रहा है। तो उल्टा या सीधा कैसा भी, लेकिन जड़ बनेगा, जड़ बनेगा आपके पास। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes sir. Yes, sir. चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो जड़ हमारे पास बनता है, देखो ये जड़ बन रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा ये जड़। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा? जड़ बनेगा। अभी क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये एकांतर अंतःकोण? Yes Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो अब आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे एकांतर बाह्य कोण की। ठीक है, तो जैसे हमने देखा अंतःकोण अंदर की साइड में थे, अब बाह्य कोण तो बेटा बाहर के साइड होंगे। बाह्य कोण हमारे कहाँ पर होंगे? बाहर की साइड होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे? तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर बाह्य कोण क्या होता है यदि दोनों कोणों का शीर्ष अलग है। शीर्ष तो बेटा अलग ही होगा। ठीक है, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत और बनेंगे, तो विपरीत में बनेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि एक तो ये बन गया यहाँ पर, एक यहाँ पर बन गया, एक राइट साइड में बनेगा, एक लेफ्ट साइड में बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों कोण दो रेखाओं के बाहर की ओर बनते हैं। तो दोनों रेखाएं, ये जो दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बाहर की साइड बनेंगे, बाहर की साइड बनेंगे। तो जैसे इन दोनों, ये हमारे पास क्या है? तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, और यहाँ पर जो कोण बने हैं, है ना, बाहर की साइड में, एक कोण ये बेटा राइट में होगा और ये लेफ्ट में होगा, एक लेफ्ट में होगा। तो इन्हीं कोणों को क्या बोला जाता है? एकांतर बाह्य कोण बोला जाता है। इन्हीं कोणों को हम एकांतर बाह्य कोण बोलेंगे। ऐसे ही हमारे पास एक और आ जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये भी कैसे हैं बेटा? एकांतर बाह्य कोण है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कोण 1 है ना, कोण 1 और कोण 7। कोण 7 आपस में कैसे हैं? एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। बताइए और क्या होंगे बेटा? कौन 4 कौन 6? 4 और 6. Angle 4, angle 6. एंगल 4 और एंगल 6। तो एंगल 4 और एंगल 6 और आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 4 है, ठीक है, और ये 6। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, ये 4 और ये 6 हमारे पास आ गए, दो कोण, और 1 और 7। तो ये हमारे पास कैसे आ रहे हैं? एकांतर बाह्य कोण आ रहे हैं। 1 और 7 मेरे पास आ गया है, 1 और 7 आ गया है। ऐसे ही मैं बात करूंगा 4 और 6, 4 और 6, ठीक है, 4 और 6। तो ये हमारे पास है। तो ये भी कैसा बनाते हैं? जड़ बनाते हैं। लेकिन जड़ बनाते हैं, लेकिन कोण कहाँ पर होंगे? बाहर की साइड होंगे, बाहर की साइड में होंगे। ये भी जड़ बनाते हैं, लेकिन कोण कहाँ पर होंगे? बाहर की साइड में होंगे, क्योंकि बाह्य कोण की बात कर रहे हैं ना, बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, तो कोण कहाँ पर होंगे? बाहर की साइड होंगे। तो ये दिख रहा है बेटा यहाँ पर, ये कोण कैसे हैं? बाहर की साइड। आ रहा है समझ में बेटा सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी ये बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास है और ये कोण बन रहे हैं यहाँ पर, कोण 1, कोण 2, कोण 3, 4, 5, 6, 7, 8। बताइए एकांतर बाह्य कोण। Angle 8. Sir, angle 1, Angle angle 8, angle 8, angle 2, angle 7. angle 4. चलिए आप चैट बॉक्स में भी आंसर कर लेंगे बेटा सभी बच्चे। ठीक है, तो एंगल 1 आया है एक, तो एंगल 1 और एंगल 8। वेरी गुड, एंगल 1 और एंगल 8। और ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पर, एक तो मेरे पास आ गया है 1 और यहाँ पर आ गया है मेरे पास 8। ठीक है, उसके बाद एक बेटा आ गया मेरे पास यहाँ पर 7। ठीक है, 7 आ गया है मेरे पास, और एक आ गया है 2, एक 2 आ गया है। ठीक है, एक आ गया है 2। तो ये मेरे पास कोण आ गए 7 और कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो ये तो बेटा एकांतर बाह्य कोण आ गए मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एकांतर अंतः कोण की, Angle 3, angle 6, angle 4, angle 5. वेरी गुड। तो एंगल 3, एंगल 6, ठीक है, और एंगल 5 और एंगल 4। तो ये कैसे होंगे? एकांतर अंतः कोण। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, और एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये दिया हुआ है बेटा तिर्यक रेखा। ठीक है, ये तिर्यक रेखा दिया हुआ है। ये कोण दिया हुआ है 1, ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई। बताइए एकांतर बाह्य कोण। Sir, angle Angle A, B, angle angle H, angle angle A, angle I. H और G. Angle H, angle B. एकांतर बाह्य कोण है ना, तो एक तो ए आ गया और आई आ गया। एक तो आ गया बेटा ए, ठीक है, बाह्य कोण की बात कर रहा है। एक तो ए आया और एक आया बेटा आई। तो एक ए आ गया है और एक आ गया है आई। और ऐसे ही दूसरा जो कोण है बेटा, B और H. बी और एच आ गया है, बी और एच। तो बी और एच आ गया। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए तो अब अंतः कोण की बात करेंगे यहाँ पर। Angle C, angle F, Sir, angle angle D, D, angle C, angle D, angle C, angle angle F. G. वेरी गुड। तो यहाँ पर डी और जी है, ये डी और ये जी। ठीक है, तो एंगल डी और एंगल जी आ गया मेरे पास। ऐसे ही मैं बात करूंगा सी और एफ की, तो सी और एफ, सी और एफ। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को ये? Yes, Yes, sir. sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा।
तो सारांश देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं बेटा कि आपको क्या करना है। अंतःकोण, तो अंतःकोण की बात करेंगे तो यहाँ पर एकांतर अंतःकोण हमारे पास क्या होंगे, तिर्यक रेखा के विपरीत में बनेंगे। एक इधर बनेगा राइट में तो दूसरा लेफ्ट में बनेगा, ये ध्यान रखना है। और ये क्या बनाते हैं बेटा, जेड शेप बनाते हैं। अंतःकोण है तो अंदर वाले कोण होंगे, बाह्य कोण है तो बेटा बाहर वाले कोण होंगे, है ना, बाहर वाले कोण होंगे। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर एकांतर अंतःकोण में हमारे पास 2 और 8 आ गया है, 3 और 5 आ गया। बाह्य कोण की बात करेंगे, यहाँ पर बाह्य कोण की बात करेंगे तो बाह्य कोण में क्या होगा कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6। ठीक है, बाह्य कोण में भी हमें देखना है तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में कोण बनेंगे। ये 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 6। यहाँ पर कोण 1 है, यहाँ पर कोण 7 है। ठीक है, ये कोण कैसे हैं बेटा, एकांतर बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोण। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कि एंगल 2 और 3 कौन से कोण है। ठीक है, एंगल 2 और 3 कौन से कोण है ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना। हो गया सर। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है बाकी सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। 2 हो और गया 3 सर। 2 और 3 है ना, किस तरीके के कोण है वो बताना है। हो गया सर मेरा। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे चुप हो जाएंगे। अभी जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है ना। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर ली। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड में कॉल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबको पता है कि आपके मोबाइल पर है ना, राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु दिए गए होंगे, उस पर क्लिक करेंगे। सर मैं बताऊंगी। क्या हुआ? 3 बिंदु दिए गए हैं बेटा, है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगा। एक्टिविटी आ जाएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? पोल नहीं आया क्या आपके पास? पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, लास्ट 5 सेकंड। ठीक है, जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5।
ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या आ रहा है आपका, कि आपको सर क्या करना है कि 2 और 3, 2 बेटा ये बन रहा है कौन, और 3 ये बन रहा है यहाँ पर। तो देखो ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के दो तरफ कोण बन रहा है ना, दो तरफ बन रहा है कोण। ये तिर्यक रेखा, एक कोण बन रहा है इधर राइट साइड में और एक बन रहा है लेफ्ट साइड में, है ना, एक बन रहा है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा कि जो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है क्या, एकांतर अंत्यकोण, यानी कि सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। ठीक है, बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है कि एकांतर बाह्य कोण, बेटा बाह्य कोण कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा बेटा बाह्य कोण, बताइए। बाहर थोड़ी ना दिया गया है, अंदर वाले कोण दिए गए ना, अंदर वाले कोण दिए गए, और अंदर वाले कोण दिए गए तो ये तो एकांतर अंतः कोण होंगे। ठीक है, अंदर की साइड जो कोण दिए जाते हैं उनको एकांतर अंतः कोण बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा सभी बच्चे। ये बताया ना मैंने कि यहाँ पर आपके पास दो रेखाएं हैं, इस ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, यहाँ पर तिर्यक रेखा। तो अंदर की साइड में जो कोण होंगे, है ना, अंदर की साइड में और विपरीत, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो इनको एकांतर अंतः कोण बोला जाता है, एकांतर अंतः कोण। ये हो गए बेटा। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में कैसे होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि अगर बाहर की साइड में कोण दिया हुआ है, बाहर की साइड में दिया हुआ है, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है, तो एक ये बाहर वाला कोण और एक ये बाहर वाला कोण, तो इसको बाह्य कोण बोला जाता है, बाह्य, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, एकांतर बाह्य कोण। ऐसे ही हम बात करेंगे तो एक कोण ये है हमारे पास और एक कोण ये, तो ये भी कैसे होंगे, बाह्य होंगे, एकांतर बाह्य। आया बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस Yes, sir. यस सर। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपके पास है ना जड़ बन रहा है, यहाँ पर जड़ बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है जड़, ये रहा, कि ये आपके पास बन गया जड़, बन गया ना जड़, कि कोण यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है सी। अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, दिए गए चित्र में एकांतर अंतःकोण युग्म की पहचान कीजिए। एकांतर अंतःकोण युग्म की पहचान आपको करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। ठीक है, तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सर बेटा वेरी गुड बेटा, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा मेरे पास। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। लास्ट 5 सेकंड है, ठीक है।
लास्ट 5 सेकंड। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर तो सिंपल आपको एकांतर अंतःकोण युग्म देखना है। 1 और 2 की अगर बात करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 और 2 तो नहीं होंगे बेटा एकांतर, ये तो होंगे नहीं, ये तो एक साथ दिए गए हैं, दोनों का वर्टेक्स अलग अलग होना चाहिए। 1 और 8 की बात करेंगे तो ये तो बाहर के कोण है बेटा, 8 तो बाहर का कोण है, तो ये तो नहीं होगा। बाह्य कोण का क्या होता है बेटा, बाह्य कोण में क्या करते हैं हम कि हमारे पास बाहर के जो कोण होते हैं उनको बाह्य कोण बोला जाता है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें तो देखना है अंतःकोण, हमें अंतःकोण देखना है। तो यहाँ हम 3 और 8 4 की अगर बात करेंगे तो 3 और 4 की बात करेंगे तो फिर से एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो ये तो नहीं होंगे, है ना, ये तो नहीं होंगे हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा 4 और 5। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या 4 और 5, 4 और 5 की बात करेंगे तो 4 ये रहा, 5 ये रहा, तो ये हमारे पास कौन होंगे, ठीक है, ये हमारे पास होंगे एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण देखो 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर। और क्या बोला गया था आपको, आपको बोला गया था कि तिर्यक रेखा के विपरीत एक तो राइट में होना चाहिए और एक लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखो ये राइट में है और ये लेफ्ट में है ना, एक राइट में है और एक क्या दे रखा है बेटा, लेफ्ट में दे रखा है। और ये किस तरीके का कोण है बेटा, एकांतर अंतःकोण है। ये दोनों कोण कैसे हैं बेटा, एकांतर अंतःकोण की हम बात कर रहे हैं। तो 4 और 5 आपका होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जेड भी बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है जेड, ये बन रहा है कि टी, ठीक है, ये बन रहा है जेड। तो देखो ये जेड बन रहा है, तो अंदर वाले जो कोण होंगे उन्हीं को हम एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। बताइए समझ में आया है सभी बच्चों को, ये Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी? Yes, sir. चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बेटा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। चलो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन ध्यान से करेंगे बेटा सभी बच्चे। ये रहा क्वेश्चन कि यहाँ पर बताना है 1 और 8, 1 और 8 बताना है आपको। ठीक है, कि 1 और 8 आपका किस तरीके का कोण है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर पोल खोल दो। पोल आ गया होगा बेटा अभी सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक और 8 बताना है। ठीक है, 1 और 8 बताना है कि 1 और 8 किस तरीके के कोण, एक यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। हो गया सर? कर दिया तूने आंसर? ठीक है, मैं 5 करा? सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड।
1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, 1 और 8 की बात कर रहे हैं। तो देखो 1 तो यहाँ पर दिया हुआ है बाहर की साइड में, है ना, और इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट में दिया हुआ, और ये 8 दिया हुआ है बेटा बाहर साइड में दिया है, फिर से बाहर दिया हुआ है, और लेकिन ये राइट में दिया हुआ है। ये कहाँ पर दिया हुआ है, राइट में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है राइट में। तो यहाँ पर कैसे कोण होंगे बेटा, जब हमारे पास बाहर की साइड में दिए जाते हैं कोण, तो वो कोण कैसे होते हैं, बाह्य कोण, है ना, एकांतर बाह्य कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पहला तो नहीं होगा संगत कोण, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास होगा एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि ये बाहर की साइड में दिए हुए हैं और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में, विपरीत उसमें दिए हुए हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस क्रॉसपोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत कोण गुण। देखो ये क्या गुण होता है कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत कोण गुण। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। बेटा क्या बोला गया है, दो समांतर रेखाएं। पहले तो हम सिर्फ दो रेखाओं की बात कर रहे थे, तो ये दो रेखाएं तो कोई भी हो सकती थी, ये समांतर नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये कटेगी। ठीक है, तो कोई भी दो रेखा ले रहे थे हम पहले, लेकिन अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार आपको क्या करना है बेटा, अब की बार आपको करना है कि दो समांतर रेखाएं लेनी है, दो समांतर रेखाएं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं, और उनको प्रतिच्छेद कराना है, उनसे एक तिर्यक रेखा को क्या करना है, प्रतिच्छेद करना है। ये तिर्यक रेखा, ये है बेटा तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार जो इस तिर्यक रेखा से जो कोण बनेंगे, कौन से, संगत कोण, है ना। यहाँ पर किस कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संगत कोण की। और संगत कोण आपको पता है कि एक तो यहाँ पर बनता है और एक कहाँ पर बनता है बेटा, एक इसके जस्ट अंदर बनता है ना। यहाँ पर बनेगा कोण कहाँ पर, यहाँ पर अगर हम कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर बनता है क्या, हाँ यहाँ पर बनता है कोण। ठीक है, ये बनता है कोण, तो ये हमारे पास है क्या, संगत कोण। पता है ना बेटा सभी बच्चों को ये क्या होते हैं, ये संगत कोण होते हैं। ये आपस में कैसे कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, दो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा आपस में काटती है, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा हमारे पास है, तो दोनों संगत कोण, यानी कि कोण 1 और ये कोण 2 आपस में कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। बताइए आया समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा कोण 3 और कोण 4 की, कोण 3 और कोण 4, तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार ये तो हमने राइट में बने जो संगत कोण है उसको लिया, अब हम लेफ्ट में जो बन रहे हैं उनको लेंगे। कि मैंने बोला ये 5 है और ये 6, ये 6, तो कोण 5 और कोण 6 आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं किसकी, कोण 7 और कोण 8 की, तो कोण 7 और कोण 8 आपस में कैसे होंगे, बराबर। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लेते हैं जल्दी से कि आपको क्या बोला गया। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में कैसी हैं बेटा, समांतर है, पैरेलल है, समांतर है। और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 5 बन रहा है, तो 1 बराबर 5 होगा। ठीक है, 1 बराबर 5 होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे 2 और 6 की, तो 2 और 6 बेटा आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। 2 और 6 आपस में बराबर होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, 3 और 7 की, 3 और 7 भी आपस में कैसे होंगे बेटा,
3 और 7 भी आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे 4 और 6, 4 और 8 की, तो 4 और 8 आसपास में कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ये तभी बराबर होंगे जब ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. सर यहाँ पर रेखाखंड भी हो सकता है। रेखाखंड, हाँ बेटा रेखाखंड भी हो सकता है ना, ये रेखाखंड भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ठीक है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। और लेकिन दोनों रेखाखंड कैसी हैं, दोनों रेखाखंड पैरेलल होना चाहिए। बस दोनों की दोनों रेखाखंड कैसी होनी चाहिए बेटा, पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तभी हम बोलेंगे कि ये वाली दोनों कोण, ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 2 आपस में कैसे होंगे, बराबर। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिए गए चित्र में m समांतर है n के, ये वाली जो m रेखा है ये n रेखा के समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये अगर तिर्यक रेखा है तो बताइए क्या ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? x का मान बताइए, फिर आपको क्या बताना है, x का मान बताना है ना। 55 Sir, डिग्री। 55 degree. कितना होगा बेटा? 55 degree. 55 डिग्री। 55 डिग्री तो नहीं होगा, फिर से चेक कीजिए। देखो संगत कोण की बात करी थी ना हमने, तो ये तो संगत कोण है क्या दोनों? सबसे पहले तो ये चेक कीजिए क्या ये दोनों संगत कोण हैं। संगत कोण के लिए क्या देखते हैं बेटा आप? संगत कोण के लिए तो ये देखते हैं ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने चाहिए, एक तरफ बनने चाहिए, राइट में ही बनने चाहिए या लेफ्ट में बनने चाहिए, एक बाहर की साइड और एक अंदर की साइड। लेकिन यहाँ पर तो एक बाहर है एक अंदर है, मतलब एक तो राइट में है और एक लेफ्ट में है, तो ये तो संगत कोण नहीं है। आया है बेटा समझ में? ये क्या ये दोनों कोण नहीं, संगत दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। No, sir. तो लेकिन आप ये वाला कोण तो निकाल सकते हैं ना। यस सर। बताइए कितना होगा ये वाला कोण, कितना कोण होगा बेटा ये बताइए? सर 55 डिग्री। 40, ये कितना होगा? 125। 125 degree. ठीक है, ये कितना कोण होगा बेटा? 125 डिग्री होगा। यस या नो? क्योंकि हमें तो पता है ना कि एक सीधी रेखा पर जो दो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 55 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 125 डिग्री हो जाएगा। आया है बेटा समझ में अभी सभी बच्चों को ये? Yes, यस sir. सर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कोण x और ये वाला कोण आपस में संगत कोण है। आपस में कैसे हैं बेटा? संगत कोण है। अगर ये दोनों कोण संगत कोण हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोनों कोण कैसे होंगे बेटा? बराबर. दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 125 degree. 125 डिग्री आया। अब आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि संगत कोण क्या है और कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। चलिए तो यहाँ पर जो कोण आ रहा है बेटा, वो कोण आ रहा है आपके पास 125 डिग्री। x का जो मान आ सर रहा है, अगर यहाँ पर बाहर की तरफ कोण दिया होता और उसका मान 55 डिग्री होता, फिर x का मान कैसे निकालते? बाहर की तरफ कहाँ पर बेटा? सर जस्ट इसके ऊपर। यहाँ पर, यस सर। यहाँ पर 55 अगर दिया होता तो हम इसको सीधा 125 लिखते फिर, कि एक सीधी रेखा पर दो कोणों का योग कितना होता है? दो कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180. 180। तो भी सर 180 इस साइड, degree. सर इस साइड ऊपर की तरफ होता तो इस साइड यहाँ पर सर, या यहाँ पर? सर यहाँ पर। यस सर यहाँ पर। यहाँ पर अगर होता तो ठीक है। तो समझो कि अगर यहाँ पर कोण होता, यहाँ पर अगर होता कि यहाँ पर 55 डिग्री होता, ठीक है, तो हम कैसे निकालते? तो अभी तो आपको पता है कि दो प्रतिच्छेद रेखा अगर होती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण कैसे होते हैं?
बराबर 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 होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है दोनों आपस में, तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा। तो ये 55 है तो फिर x का मान भी 55 आ जाता। आया समझ में? यस सर यस सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। कि ये मैंने दो समांतर रेखाएं लिखी और यहाँ पर ये L है ये M है, और मैंने बोल दिया कि ये वाला कोण अगर आपके पास 120 है, 120 है तो आप इसका मान बताइए, x का मान बताइए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, बताएंगे कि क्या सर आंसर आ रहा है। 120 120 डिग्री 120 डिग्री कैसे, कौन सी संगत कोण हो, क्या ये दोनों संगत कोण है? पहले तो आप ये देखिए, क्या ये No, दोनों sir. बट इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम कर सकते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल से तो नहीं होगा बेटा ये? अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, कि वर्टिकल अपोजिट एंगल से कर सकते हैं कि ये 120 है तो ये वाला भी 120 होगा। ठीक है, अब ये दोनों कोण अगर मेरे पास हैं जो है ना, ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? संगत कोण है। ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है। ये अगर दोनों संगत कोण है तो हमारा जो x का मान आ गया है वो 120 डिग्री आ गया। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर सर Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि यहाँ पर x का मान बताना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है कि x का मान क्या होगा। ध्यान से आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे, है ना, ध्यान से सिंपल बताना है x का मान क्या होगा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। चलिए सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूँ। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा आपको सिंपल दिख रहा है, ये तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं, और ये दोनों कोण बेटा संगत कोण दिख रहे हैं आपको। ये दोनों कोण संगत कोण है। अगर दोनों कोण संगत कोण है तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्या आया है समझ में सभी बच्चों को? ये कैसे यस होंगे सर बेटा? दोनों यस कोण सर आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब x कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री आ गया। तो x का मान आ गया बेटा 60 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को अभी? यस सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर आपको बताना है, दिए गए चित्र में x का मान बताइए, है ना, x का मान बताना है, वापस से x का मान बताना है सभी बच्चों को। तो जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे।
चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा कि क्या करना है बेटा, आपको क्या बताना है। हो गया सर मेरा सिंपल, वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। एक्स का मान बताना है बेटा आपको बस। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं बेटा, तो सभी बच्चे आंसर कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि m और n आपस में समांतर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बेटा संगत कोण है, और संगत कोण है तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 120। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो x का मान आ गया बेटा आपके पास 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यानी कि डी ऑप्शन आपका सही। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। अब अगर आपको यहाँ पर y का मान निकालना होता तो y का मान कैसे निकालेंगे, कि y का मान आप कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर x तो आ गया ना आपके पास 120, तो अब बताइए ये कितना होगा, 60 डिग्री। वेरी गुड, तो 60 डिग्री आ जाएगा y का मान। तो यहाँ पर तो बेटा आपके पास आ रहा है क्या, x बराबर 120 डिग्री, x बराबर 120 डिग्री आ गया। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, y का मान बताना है आपकी बार। ठीक है, तो ध्यान से बेटा आपकी बार आंसर करेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर y का मान बताना है आपको। तो जितने बच्चे हैं बेटा क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, देख कर कि आपका क्या आंसर आ सकता है। पहले संगत कोण देख लेंगे कि कौन से हैं संगत कोण। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। संगत कोण देखना है बेटा आपको कि संगत कोण है या नहीं है दोनों। ठीक है, चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपके पास संगत कोण तो है ही नहीं, तो y और 115, क्योंकि संगत कोण के लिए एक बाहर होना चाहिए एक अंदर होना चाहिए, ये वाला कोण आना चाहिए आपके पास। और ये तो आप निकाल सकते हैं, ये तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि ये 115 है तो ये वाला कोण कितना बचा, 65 डिग्री बचा। तो अब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। सर मैंने तो ये x 115 मानकर फिर यहाँ पर एक सीधी लाइन दिख रही है तो ये हाँ 180 बिल्कुल बेटा, मान बिल्कुल लिया सही था। सही किया है, बिल्कुल सही, ऐसा भी कर सकते हैं।
कि ये आपके पास x और ये 115, तो दोनों संगत कोण है, तो ये 115 हो गया आपके पास, 115 डिग्री हो गया, तो अब ये आपके पास कितना बचा है, 65 डिग्री बचा। 65 डिग्री। हाँ, तो दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरीके सही है बेटा। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। तो आज की क्लास बेटा यहीं पर ओवर कर लेते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिन भी ओके सर, बच्चों को गुड। कोई डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे।